Good morning, students. I am Amandeep Singh. In the previous lecture, we have done exercise 14.3. Now we are going to start exercise 14.4. First of all, question में है the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. हमें टेबल दिया हुआ है. Convert the distribution above to a less than type of frequency distribution and draw its ogive. सबसे पहले हमने इसे लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है. वो कैसे करेंगे? डेली इनकम है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, अपर लिमिट जो है हमने अपर लिमिट लिखनी होती है लेस देन में. तो अपर लिमिट 120 है, तो मतलब 120 से लेस नंबर सारे जो हैं वो 120 से लेस नंबर जो हैं वो इसमें है. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस देन 120. ऐसे ही नेक्स्ट 120 से 140 तक की वैल्यू है ना, मतलब 140 से कम जितनी वैल्यू है वो इसमें है, तो इसलिए लेस देन 140 आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाएगा लेस देन 160, लेस देन 180. ठीक है, तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे? सी एफ निकालेंगे, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. ये मीडियन में हम सभी ने की है. कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? उसके बाद ये तो हो गया लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज ओजाइव? ओजाइव क्या होता है? बेसिकली इट इज अ ग्राफ बिटवीन कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट. तो यहाँ पे अपर लिमिट और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनेगा. यहाँ पे देखो 120 के सामने 12 है, तो 120 के सामने 12 पे पॉइंट लग गया. ऐसे ही 140 के सामने 26 है, 140 के सामने 26 पे पॉइंट लग गया. ऐसे ही पॉइंट लगाते जाएंगे तो ये इस तरह की कर्व बन जाएगी. लेस देन में ऐसी कर्व बनती है, तो ये है लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब सेकंड क्वेश्चन में है, हमें टेबल गिवन है, हमने ड्रॉ करना है लेस देन टाइप, और हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ. मीडियन हमने पता करना है, ग्राफ से ही पता करना है. एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला. फिर फॉर्मूला को यूज करके रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है. अब क्योंकि कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें ये गिवन है, कैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लगातार नंबर इंक्रीज हो रहे हो या लगातार नंबर डिक्रीज हो रहे हो तो वो सी एफ होती है, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है. यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहे हैं लगातार. ठीक है, तो अब लेस देन में पहले ही है, सी एफ हमें पहले ही गिवन है, तो ओजाइव ड्रॉ करने के लिए ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं. तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे देखो 38 पे कितना है? 0. 48 पे 3, 42 पे 5. मैं ऐसे ही प्लॉट करूंगा. 38 पे 0 है तो 38 पे ऐसी पॉइंट आ जाएगा. 40 पे 3 है, यहाँ पे 40 है, 3 यहाँ पे कहीं होगा. उसके बाद 42 पे 5 है, 44 पे है 9, 46 पे 14, 48 पे है 28, 50 पे है 32, उस पे है नेक्स्ट पे है 52 पे 35. अब ये ऐसे जा रही है कर्व, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताई थी कि इस तरह की कर्व जाएगी, वैसे ही है. अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर्व बन जाएगी. अब इन्होंने क्या बोला है कि इसको यूज करके हमने फाइंड करना है मीडियन. अब सबसे पहले n हमारे पास कितना है? 35. तो n/2 कितना आ जाएगा? 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखेंगे 17.5 कहाँ पे है अप्रोक्सीमेट. अब इस पे तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल सामने देखनी है वैल्यू. ये वैल्यू आ गई. अब इसके बिल्कुल सामने एक्स एक्सिस पे देख लो कितनी वैल्यू आ रही है. कितनी आ रही है? 46.5. तो 46.5 इज द मीडियन. अब ये तो था इसको यूज करके, ग्राफ को यूज करके. अब इन्होंने क्या बोला है कि इसको वेरीफाई भी करो बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब देखो फॉर्मूला के लिए हमें इंटरवल चाहिए, ठीक है, और एफ की वैल्यू भी चाहिए. मैंने आपको पहले मीन वाली एक्सरसाइज में या मोड मीडियन ऐसी कोई एक्सरसाइज थी जिसमें बताया था
कि सी एफ से, हाँ मीडियन वाली एक्सरसाइज में ही बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, कि सी एफ से जब हमने एफ फाइंड करना है तो कैसे करना है, ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगी, 3 - 0 हो जाएगा 3, फिर 5 - 3 हो जाएगा 2, 9 - 5 4, ऐसे माइनस करके हमने एफ की वैल्यू निकाल ली। अब n/2 तो हमें पता ही है 17.5, तो हम देखेंगे सी एफ में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करेगा 17.5, तो इसके ऊपर जो नंबर है वो क्या हो गया, सी एफ। अब इसके बिल्कुल सामने जो एफ की वैल्यू है, हाँ जी ये एफ हो गया। अब इसके बिल्कुल सामने लोअर इंटरवल क्या है, 46, ये एल हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ पे आ जाएगा एल है 46, n/2 है 17.5 माइनस सी एफ है 14, एफ हमारे पास है 14, एच हमारे पास है 2। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 7 × 2 = 14, तो 46 प्लस ये आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 7, तो 46 प्लस 0.5 आ जाएगा, तो ये आ गया 46.5, और ये वेरीफाई हो गया। हमने वेरीफाई करना था कि सॉल्व करके जो आया और जो ग्राफ से आया दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। Following table gives you production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Table given है, change the distribution to a more than type distribution and draw its ogive। इसमें हम more than type हमने पता करना है। यस बेटा, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन हमें है, टेबल जो गिवन है वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। इसमें सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, जब मोर देन टर्म हो। ठीक है, मैंने पहले सी एफ का कॉलम इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ से आपको कंपैरिजन इजीली पता चल जाएगा। जब मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो हम क्या करते हैं, टोटलिंग जो है वो ऊपर से होती है, जैसे लास्ट में 100 आता है बाकी सी एफ में, जब लेस देन में करते हैं, जब मोर देन में करेंगे तो सी एफ के टॉप पे आएगा जो टोटल है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 फॉर्म्स, तो 100 जो है वो टॉप पे आ जाएगा। अब 100 में से 2 माइनस कर देना है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 98। 98 में से 8 माइनस किया 90, 90 में से 12 माइनस कर दिया 78, 78 में से 24 माइनस किया 54, नेक्स्ट 38 माइनस कर देने हैं 16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई सी एफ। हम इसे ना चेक भी कर सकते हैं सी एफ को, जैसे लास्ट से स्टार्ट हो जाओ, 16, 16 प्लस 38 54 प्लस 24 78 प्लस 12 90 प्लस 8 98 प्लस 2 100, तो ये हमारे पास आ गया सी एफ। अब हमने मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यील्ड आप लिख सकते हो, उसमें अपर लिमिट था, इसमें हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट्स। तो यहाँ पे मोर देन 50, मोर देन और इक्वल टू 50, क्योंकि 50 भी तो उसमें काउंट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन और इक्वल टू 50। नेक्स्ट आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 55, मोर देन इक्वल टू 60, 65 70 75, ये सारा सेम आ जाएगा। अब इसमें भी ओजाइव ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस में क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट्स, यहाँ पे सी एफ ही रहेगा। तो अब देखो लोअर लिमिट्स जो है वो 55 से 50 से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से 50 आ जाएगा, और जो सी एफ है वो 100 तक जा रही है, 16 से स्टार्ट है, तो 10 10 का हम कर सकते हैं
10 का डिफरेंस हो गया। अब हम वैल्यू देखेंगे, 50 पे कितनी वैल्यू है, 100, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, पॉइंट लगा दिया। 55 पे क्या है, 98, 55 98, 60 पे है 90, 60 पे 90, 65 पे 78, 70 पे 54, 75 पे 16। तो ये ऐसे कर्व आ गई, ठीक है। ये है मोर देन टाइप और जाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.4 भी ख़त्म हो रही है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।